हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम सुनेंगे कि पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो ज्ञानवान है, जो अनेकानेक जन्मों के बाद ये जान जाता है कि वासुदेव ही सर्वमिति। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वासुदेव सर्वमिति नहीं है। तो वो कौन से लोग हैं, उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बोलना मत, रिकॉर्डिंग चालू है। ये आपको मंगलाचरण दिख रहा होगा, बड़ा सुंदर तरीके से बनाया है सोजल प्रभु ने, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दिख रहा है? ठीक है, छोटा करूं थोड़ा। करना है 28%। ठीक है, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहित ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 20 है, अध्याय 7, भगवद गीता यथारूप अध्याय 7, श्लोक क्रमांक 20। तो 19 में हमने सुना था कि उसकी बुद्धि कैसी हो गई है, सर्वमिति। वासुदेव सब चीज देख पा रहा है कि ये पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड भगवान की शक्ति है। जिस तरीके से हमारी इंद्रियों की शक्ति कौन है, प्राण, उसी तरीके से इस जगत की शक्ति कौन है, कृष्ण है, वासुदेव है। ठीक है, ओके। तो है ना कि जहां लोग अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वासुदेव सर्वमिति नहीं देखते, नहीं मानते। कृष्ण कृष्ण के शरण में कौन जाएगा, हम तो जाएंगे अपनी देवी माता के शरण में, हम तो जाएंगे अपने गणेश जी के शरण में, हम तो जाएंगे अपने दुर्गा के शरण में। तो क्यों लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं? ठीक है, आज की थीम ये है कि अन्य देवताओं के पास जो जाते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलता है और भगवान क्या देखते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि देवता तुरंत फल दे देते हैं ना, तुरंत जल्दी देते हैं ना। और क्योंकि क्योंकि उनका ज्ञान माया ने हर लिया है, इसलिए देवता के पास जाते हैं। बुद्धि हर ली ना, बुद्धि चोरी होगी ना उनकी, अब बुद्धि है ही नहीं उनके पास। बुद्धि वही है माया वाली, तीनों गुणों से प्रभावित है ना, सॉरी 2 गुणों से, तमोगुण रजोगुण। इससे प्रभावित होने की वजह से वो देवताओं के पास जा रहा है। अगर सतोगुण का जो इंसान होगा वो देवताओं के पास जाएगा ही नहीं, वो तो विष्णु को ही मानेगा, सतोगुण में जो होगा वो। ठीक है, तो देवताओं के पास कौन जाएगा? रजोगुण चाहिए, कुछ रोखड़ा 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 यही चाहिए। ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं, तो वही तो इस श्लोक में सुनना है ना। भगवान भी रोकड़ा दे सकते हैं, पर ये क्यों नहीं जा रहा है फिर भी? तो यही तो इस श्लोक में बताया जा रहा है। कामस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता
तम तम नियममास्थाय प्रकृत्यानि प्रकृत्यानियता स्वया कामस्ते अस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्यानियतः स्वया। काम, काम लिखा है काम। काम मतलब काम के द्वारा। अस्ते 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 हृत ज्ञाना, उन लोगों का ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। है ना, अपहरण है ना। अस्ते अस्ते हृत ज्ञाना मतलब अपहरण कर लिया है उनका ज्ञान। किसने ज्ञान अपहरण कर लिया? माया देवी ने। अच्छा, तो अपहरण कर लिया है तो क्या होता? अपहरण कर लिया है तो फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो ऐसे लोग, इस कारण से वो लोग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं, अन्य देवताओं से कुछ मांगते हैं। कृष्ण को छोड़ के, यानी भगवान सुप्रीम लॉर्ड को छोड़ के अन्य देवताओं के पास जाते हैं। कौन से लोग? जो काम के द्वारा, काम मतलब रजोगुण, रजोगुण तमोगुण मतलब काम, काम के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया या चोरी हो गई बुद्धि, उनकी ज्ञान चोरी हो गया, लुप्त हो गया है। तम तम नियम मास्थाया प्रकृतिया नियता स्वयं। और कह रहे हैं कि उन उन देवताओं की पूजा करके, ये करने के लिए जो नियम है उससे स्थित होते हैं। मतलब फिर वो उन उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन जिन देवता को जो नियम है। सूर्य देव का कुछ नियम है, सुबह जाके प्रणाम करो, ठीक है। चंद्र देव का कुछ नियम है, किसी का कुछ नियम है, तो उन नियमों में वो स्थित हो जाते हैं। और तम तम पता, ठीक है, प्रकृतिया नियता स्वयं, और अपनी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, जो जिसका स्वभाव है। जैसे किसी का स्वभाव है सूर्यदेव का, तो सूर्यदेव की उपासना करेगा। किसी का स्वभाव है दुर्गा देवी का, तो वो दुर्गा देवी का उपासना करेगा। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो अन्य देवता के पास जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया द्वारा अपहरण कर दिया गया। मान लो किसी को नॉलेज है मैं ये हूँ, अब वो भूल गया, चोरी हो गया, तो फिर वो जान ही नहीं पाएगा मैं कौन हूँ। और जो कर रहा हूँ, जो उसका स्वभाव होगा वैसे वो करेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हाँ, अपने ही बनाया है। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो यहाँ पे भगवान ज्यादा प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि जो जो देवताओं के पास जा रहे हैं। भगवान किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भौतिक, भले ही कोई भौतिक लाभ के लिए उनके पास आ रहा है, उसको वो उदार बता रहे हैं। पिछले सुन बताया ना, उदार है वो। तो भले ही उसे भौतिक इच्छा है और भोग करने हैं उसको बहुत सारे, उसको वो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के पास आ रहा है। लेकिन जो देवताओं के पास जा रहा है उसको भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, तुम देवताओं के पास जा रहे हैं, अगले श्लोक में बताएंगे जो देवताओं के पास जाते हैं ना, तो भगवान सूंघ लेते हैं ना। अच्छा, तो ये मतलब इस देवता की उपासना करनी, ठीक है, वो उसी में स्थित कर देते हैं कि तू अब इसी में स्थित हो जा, इसी देवता की उपासना कर। फिर वो उस देवता से हट ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जो स्थिरता है वो वहीं सेट कर देते हैं भगवान, मतलब उसी पे, क्योंकि कर तो रहे भगवान ही। हमने इच्छा करी तो उसको पूर्ण कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। हमने इच्छा करी कि हम इस देवता को पूजेंगे, करेंगे, इससे कुछ मांगे, भगवान तो दे नहीं सकते, मांगे ठीक है, तुम इससे मांगना चाहते हो, ठीक है, तुम उसको उधर मोड़ देंगे कि तुम उससे ही मांगो। इस तरीके से नेक्स्ट श्लोक में आएगा। लेकिन जो इच्छा लेके मेरे पास आते हैं उनको भगवान उदार बोल रहे हैं, सब पिछले श्लोक में बोला। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वासुदेव सरमिति नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं भाई, ये पिछले एक श्लोक में वासुदेव सरमिति थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वासुदेव सरमिति नहीं है। तो पूरा ज्ञान उनका, बुद्धि जो पूरा ज्ञान है, बुद्धि है, वो सब माया द्वारा ढक ली गई है, माया द्वारा चुरा ली गई है। वो देवताओं के पास जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता मतलब ऐसे भी होते हैं, हम तो भाई कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, कुछ भी कितना भी बोल दी भगवान से पसंद है, नहीं तुम जाओ, नहीं तो वहीं जाएंगे, कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे। कौन है ऐसे लोग? वही लोग हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हट लिया गया, बस इच्छा है वो पूरी हो जाए। हाँ, और देवताओं के पास भी वो क्यों जा रहा है? देवताओं से भी लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कि देवताओं से बड़ा प्रेम हो रहा है इसलिए जा रहे हैं देवता बस। तो हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं ना, इसलिए। जैसे कि दीपावली पे क्या हुआ था? दिवाली पे, अच्छा, तो क्या करना चाहिए? लेकिन संसार क्या कर रहा है? लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहा है। क्यों? कोई प्रेम थोड़ी है लक्ष्मी से या गणेश से, रोकड़ा चाहिए बस, रोकड़ा चाहिए। तो गणेश भी बोलते, लक्ष्मी जी बोलती हैं गणेश जी से
क्या आपको अकेले बुलाया है? आपकी पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उनको नहीं बुलाया? कह रहे वो तो ठीक है, चलो मैं तो कोई नहीं बुलाया, लेकिन आप भी अकेले आ गई, आपके पति को नहीं बुलाया नारायण को? ये कैसे लोग हैं ये? मतलब हमें हमें बुला लिया है और जो मैंने उनको बुलाया ही नहीं है। कैसा है संसार, कैसे लोग हैं? तो हकीकत में तो ये है कि उन्हें लक्ष्मी गणेश से भी कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है रोकड़ा से बस। तो इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। माया ने उनका ज्ञान हर लिया है तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से, तो वो समझ नहीं पाते। पूजा कैसे पूजा करने वाले को सिर्फ रोकड़ा से मतलब है। देवी देवता के उपासक हैं, इसकी बुद्धि, देवी देवता को उपासक कर रहे हैं तो इसकी बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि माया ने हर ली है। अब लोग वैष्णो देवी क्यों जाते हैं? हम भी गए थे पहले, नो डाउट। दूर वैष्णो देवी से बिल्कुल प्रेम नहीं है जो जा रहे हैं, उनसे प्रेम है। घूमने जाते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं, थोड़ा मन अच्छा कर लेते हैं, पक गए यहाँ पे घर रह के थोड़ा घूम के आते हैं दूर, ठीक है, खाने पीने के लिए, थोड़ा हवा पानी बदलने के लिए, और कुछ कामना है, कामना के लिए कि ये मिल जाए वो मिल जाए, हमारा पति बेकार है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, बाकी कोई मतलब नहीं। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं भगवान अप्रत ज्ञाना, उनका ज्ञान माया द्वारा से हर लिया गया है, और ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं है ज्यादा। मतलब उससे ठीक है जो नास्तिक है, उससे ठीक है, देवी देवताओं को मान रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन ज्यादा पसंद नहीं है। तो उन्हें किसी से लेना देना नहीं है, बस इन्हें सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है, मेरी इच्छा पूरी हो बस। और ये लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि इनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया? क्योंकि ये लोग इतना मूर्ख हैं, ये नहीं समझ पाते कि जो इच्छा लेकर हम देवता पास जा रहे हैं, वो इच्छा लेकर भगवान के पास जाएंगे तो वो भी तो पूरे कर देंगे, और वो साथ में बुद्धि भी देंगे, और साथ में जो मांग रहे वो तो देंगे ही, और जो नहीं मांग रहे वो भी दे देंगे। जैसे कि सूर्य देवता है, अब सूर्य देवता सिर्फ एक ही चीज तो दे सकते हैं ना, उनकी क्वालिटी एक चीज की एक चीज ही दे सकते हैं, वो निरोगी बना सकते हैं, बीमारी ना आए, ठीक है। अब दुर्गा के पास जाएंगे तो दुर्गा के कुछ वो है कि वो ये दे सकते हैं, शिव के पास जाएंगे तो वो अच्छी पत्नी देते हैं, शिव के पास जाएंगे तो अच्छा पति दे सकते हैं, पति, ठीक है। मतलब क्वालिटी सबकी वैसी है मतलब, लेकिन भगवान सब कुछ दे सकते हैं, ऑल इज वन। तो ये ज्ञान नहीं है, इसलिए बोला है माया है पति ज्ञान। हाँ तो माया द्वारा द्वारा नहीं, कोई बताए भी ना कि चलो यार मंदिर चलते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे ना। वैष्णो देवी चले जाएंगे, 7 दिन के लिए चले, 7 दिन की छुट्टी भी ले लेंगे, चले भी जाएंगे इतनी दूर लंबी ट्रेन से, पर वृंदावन नहीं जा पाएंगे। वो तो छोड़ो, इस्कॉन नहीं जा पाएंगे बगल में, वृंदावन से दूर आ गया। तो ये इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी शरण में ना आके देवता की शरण में जाता है, और वो ये नहीं जानता कि जो देवता से फल मिल भी रहे हैं वो क्षणिक है, एक ये भी कमी है, ये भी नहीं जानते वो मूर्ख। अब जो मिल रहा है वो क्षणिक है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो ये हो गया देवताओं की शरण में जाना, क्योंकि लोन तो ले लिया, फिर देना भी है, और नहीं देंगे तो वो फोन आने लगते हैं, और ज्यादा नहीं दोगे तो नोटिस आ जाएगा, नहीं देंगे तो पुलिस भी आ जाएगी। तो ये देवताओं का हाल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपने पिता से लोन लिया तो पिता कहेगा ठीक है बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, पिता लड़ेगा थोड़ी कि नहीं दे ही मेरे, अब पिता क्यों लड़ेगा, पिता का सब कुछ तो पुत्र का ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिया दिया, नहीं दिया कोई नहीं दिया, और ना भी दिया तो भगवान गुस्सा नहीं हो रहे। और देवताओं में एक कमी और है कि जब तक देवताओं से मांग रहे ठीक है, बंद कर दिया तो देवता गुस्सा भी हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी एक बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, तो वो हरे कृष्णा करने लगे तो उनकी कुल देवी गुस्सा हो गई, कुल देवता थे ना, वो आए सपने में कि तुमने अब मेरी पूजा करना बंद कर दिया, हरे कृष्णा कर रहे हो। गुस्सा हो गया, सपने में आ रहे हो। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो हरे कृष्णा करते थे तो वो आना बंद हो गया धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे देवता थोड़ा दिखाते हैं ना गुस्सा, मुझे छोड़ दिया, भगवान को पकड़ लिया। देवता देवता खुश होते हैं, साथ ही देते हैं अगर हम देवताओं से ये मांगे कि हमें भगवान की भक्ति दो। लेकिन वो क्या मांग रहे हैं, वो तो अपना वो मांग रहे हैं, उन्हें भी शौक होती है ना, ठीक है भगवान से लाके दें इस तरीके से, क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। मारी गई है, यहाँ पे तो और बोल रहे हैं भगवान, मारी गई है, तो चुरा ली गई है, ढक गई है, मारी गई है, कहते ना अरे वो तो मर गए, खत्म, ऐसी बुद्धि मर गई। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करने लगते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य से पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। टेक्स्ट में है जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उसे महान
भोग भी अगर प्राप्त, महान भोग भी अगर चाहिए उसको, वो भी भगवान देते हैं क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा बनी हुई है। और धीरे धीरे क्या करते हैं भगवान, फिर धीरे धीरे ज्ञान भी देते हैं जिससे भक्तों का संग करता है, भक्तों के संग कर से ज्ञानवान लेवल पे पहुंचता है और फिर भगवान को प्राप्त करता है। ये बताया था पिछले श्लोक में, ठीक है। पर ऐसा देवताओं के उपासकों के साथ नहीं होता। भगवान के पास तो ये हो रहा है ना, वो भौतिक इच्छा से भी जा रहा है तो प्राप्त कर रहा है। देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। वो देवता के पास जा रहे हैं तो क्या क्या होता है देखो, आगे बताएंगे, ठीक है। और देवता कुछ देते भी हैं तो रूल के अनुसार। वो क्या रूल है, मतलब क्या तुमने मांगा है और कैसे तुमने कर्म करे उसके हिसाब से, मतलब कर्म में क्या है और क्या मांगा है उतना ही देंगे, उससे एक कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। रूल के हिसाब से देते हैं, मतलब कितना रूल है देने का उस हिसाब से देते हैं। और देवता हमको अच्छी बुद्धि भी नहीं देते, जबकि भगवान अच्छी बुद्धि भी देते हैं, ये भी समझना है। और गलती होने पे देवता गुस्सा भी जाते हैं, भगवान को गलती होने पे गुस्सा नहीं होते। और देवता कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। अब जो तुम्हारे कर्म में लिखा वो तो मिलेगा ही ना। अब देखो एक और मूर्खता समझो इनकी, इनके जो कर्म में लिखा वो मिलेगा ही मिलेगा, भले तुम देवता के पास मत जाओ तब भी मिलेगा, कर्म में जो लिखा वो मिलेगा ही मिलेगा। तो देवता ये नहीं कि अलग से फोकट से कुछ लाके दे देते हैं, तुम्हारे जो कर्म में लिखा है, कर्म में लिखा है वही देते हैं लाके, नहीं कर्म में। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, कर्म के हिसाब से नहीं, भगवान तो कृपा करते हैं। कृपा मतलब बहुत दे देते हैं। जैसे कि सुदामा, सुदामा को पूरे सुदामा पूरी बना के दे दी ना। अगर देवता के पास जाता है, इंद्र के पास, तो इंद्र क्या करता, बहुत है तो उनका घर बना देता बस, ठीक है। ऐसे तो पूरा ही नगरी बना देता वो, लेकिन भगवान ने विश्वकर्मा को बुला के पूरी नगरी बसा दी द्वारका की तरह। और भगवान कृपा करते हैं, बहुत देते हैं, और जो नहीं नहीं भी मांगा है वो भी दे देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बोनस। भगवान वो कृपालु होते हैं ना, इसलिए। देवताओं को उपासना करने वाला सोचता है मैं सूर्य की उपासना करूंगा तो मैं निरोगी हो जाऊंगा, बीमार नहीं होगा। एक्चुअली सूर्य देवता ही दे सकते हैं, भगवान विष्णु नहीं दे सकते। वो ऐसा सोचता है, उसका माइंड में तो क्या चलता है, विष्णु नहीं दे सकते ना, ये सूर्य दे सकता है। क्योंकि फेमस है ना, कहते हैं ना सूर्य की उपासना करो तो तुम्हें बीमारी नहीं मिलेगी, ऐसा फेमस है। तो वो सोचते हैं ये विष्णु नहीं दे सकते, सूर्य देवता के सूर्य देवता ही देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं, सूर्य देवता सिर्फ यही एक चीज दे सकता है, बाकी कुछ नहीं दे सकता। तो ये लोग अपने चित्त या गुण के अनुसार अपने स्वाभिमान देवताओं की पूजा करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान को बोल रहे हैं माया प्रत्य ज्ञान, ठीक है। पर पढ़ते हैं। जो समस्त भौतिक क्लमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक क्लमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो अभक्त रहते हैं मतलब किंचित मात्र वो भौतिक भोग की इच्छा करते ही रहते हैं। मतलब जब तक वो धुले नहीं है पूरी तरह से तब तक क्या है, किंचित मात्र मतलब भौतिक का इच्छा बनी रहती है उनके अंदर। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। मान लो भौतिक इच्छा बनी है पर भगवान की तरफ हो गए, भगवान से मांगने चले गए, फिर बहिरंगा शक्ति द्वारा वो मोहित नहीं होते, फिर माया द्वारा मतलब उनका ज्ञान फिर खुल जाता है धीरे धीरे। क्योंकि आगे अभी भागवतम में बताया जाएगा कि भागवतम में ग्लोरिफिकेशन लिखी है कि ये चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें ये लाभ मिलेगा, ये चैप्टर पढ़ो तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये चैप्टर पढ़ो तो तुम इन पापों से बच जाओगे, मतलब लाभ लाभ लाभ। तो कोई बोलेगा कि मतलब श्रीमद् भागवतम ये लाभ के लिए क्यों बताया जा रहा है, मतलब ये तो कर्मकांड वो हो गया ना तेरी सकाम, मतलब ये करो तो ये मिल जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई भौतिक लाभ से भी भगवान के संपर्क में आता है, भागवतम संपर्क आता है, वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर भौतिक लाभ से देवताओं के संपर्क में आएगा तो शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए वो प्रबोधन देते हैं, मतलब लालच देते हैं भागवतम कि तुम आओ, कैसे तो आओ, आ जाओ, शुद्ध हम कर देंगे फिर आपको, इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहे हैं कहाँ है इसमें अक्षर नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यस, भक्ति करने से व्यक्ति चाहे कितने भी भौतिक इच्छा से ग्रसित हो या युक्त हो, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में आने से वो शुद्ध हो जाता है। तो भागवत में बोलते हैं कि ये अध्याय जो पढ़ता है उसे ये भौतिक फल प्राप्त होगा। क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि वो भौतिक लाभ से भी भगवान के संपर्क में आएगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए प्रबोधन देने के लिए लिखा है कि वैसे भागवतम पढ़ेगा नहीं, लेकिन कहीं सुन लिया ना कि ये चैप्टर पढ़ने से ये मिल जाएगा, अच्छा पढ़ते हैं, फिर पढ़ेगा ना, अब पढ़ेगा तो वैसे ही फिर भगवान के संपर्क में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। ये बता रहा है, ठीक है। कहाँ पे, हाँ, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवतम में कहा गया है। तो कह रहा है कि तुम भौतिक इच्छा चाहते हो तो भी भगवान के पास जाओ, भौतिक इच्छा नहीं चाहते तो भी जाओ,
मोक्ष चाहते हो तो भी जाओ, कामा सर्व कामा, तो वही श्लोक है। तो एक्चुअली ये भागवतम का श्लोक है, दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। बहुत ही जल्दी इस पे आ जाएंगे। तो इसी पे मतलब सारा चलेगा डिस्कशन, मतलब एकदम भागवतम में। तो क्योंकि इस श्लोक के बहुत अर्थ हैं, रूप गोस्वामी ने अलग अर्थ दिया है, श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग इसका दिया है, और सुखदेव गोस्वामी ने अलग दिया है। मतलब मीनिंग एक ही है सबका, अलग, मतलब काम को उनने अलग तरीके से बताया, अकाम को अलग तरीके से बताया, तो इस तरीके से। तो हम सिर्फ एक ही बताएंगे, ठीक है? इतना बहुत सामर्थ्य नहीं है कि सारा बता सकें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परमम। सॉरी, परम एक बार है, ठीक है? तो ये श्रीमद् भागवतम से है। तो इसमें पहले, सबसे पहले क्या है? अकाम है ना, अकाम। अकाम का मतलब क्या है? श्लोक देखो ना, इससे समझ में आ जाएगा। अकाम, अकाम का मतलब है, अर्थ है कामना से रहित, उसकी कोई कामना नहीं है। कामना से रहित है, उसकी कोई कामना नहीं है। और भागवतम में कहा गया है कि ये चैप्टर पढ़ो तो ये मिलेगा, वो चैप्टर पढ़ो तो वो मिलेगा, उसके बाद फिर ये श्लोक बोला गया है, ठीक है? मतलब इसके बाद फिर ये श्लोक है, कामा सर्व कामा। तो कहेगा उधर कह रहे हैं कि कोई अकाम हो, पर उधर काम भी बता रहे हैं, फिर ये बोल दिया, तो क्या लिंक है? तो बता रहे, देखो, चाहे व्यक्ति कामना से रहित हो या चाहे सारी कामनाएं हो, मतलब सर्व काम हो, या तो अकाम मतलब काम से रहित हो, सर्व काम मतलब या काम से युक्त हो, दोनों कंडीशन में, या फिर मोक्ष कामी हो, मोक्ष चाहता हो, मोक्ष कामी हो, उदार दी, तो ये सब उदार है, मतलब उदार दी है। तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुषम परम, मतलब मोक्ष कामी हो, वह भगवान कृष्ण का ही भजन करे तो उसके उदार बुद्धि वाला, तो उसे उदार बुद्धि वाला कहा जाता है। मतलब अगर वो अकाम है या सर्वकाम है, मोक्ष कामी है, तीनों कंडीशन में भगवान का भजन ही करे, ऐसी व्यक्ति की बुद्धि उदारदी बुद्धि होती है। तीव्रेण मतलब भक्ति में लग जाता है, मतलब तीव्रेण भक्ति का भी बताएंगे कि तीव्रेण भक्ति का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। अच्छा, ठीक है, तो क्या है अर्थ है इसका? तो फिर कह रहे हैं, अभी अकाम का बताया खाली, फिर आप सर्वकाम। तो सर्वकाम का अर्थ है, इससे पहले जितनी भी कामनाएं कही, भागवतम में कामनाएं बताई मैंने कि ये करो तो ये पुत्र प्राप्त हो जाएगी, करो स्वर्ग मिल जाएगी, कितनी भी कामनाएं, इससे पहले जितनी भी कामनाएं कही, और वो कामनाएं जो कही नहीं है वो भी कामनाएं, मतलब जो कही नहीं है वो भी कामनाएं, या फिर बुरी से बुरी कामनाएं ये भी हैं, तब भी भगवान का भजन ही करना चाहिए। उसको बोलते तीव्र भक्ति योग। मान लो, मतलब तुम्हारे अंदर अगर बेकार कामना भी है, भौतिक कामनाएं बहुत सारी, मोक्ष कामी योगनाएं बहुत सारी कामनाएं, फिर भी तुम वासुदेव कृष्ण का ही भजन करो, उसको तीव्र भक्ति योग है, ठीक है? ऐसा सुखदेव को कहते हैं। ओके, फिर कह रहा है मोक्ष का नहीं बताइए, मोक्ष आने वाला। फिर क्या है? तीव्र भक्ति योग है ना, इसका मतलब क्या है? ये सभी लोग बड़ा तीव्र भक्ति करते हैं। कौन से लोग? अकाम, सर्वकाम, मोक्षकामी, ये तीनों जब कृष्ण का भजन करते हैं तो ये सारे लोग तीव्रेण भक्ति कर रहे हैं। तीव्रेण भक्ति करते हैं, अर्थात अविच्छिन्न भक्ति। अविच्छिन्न भक्ति तो होता है कि भक्ति कटती नहीं है, मतलब कट नहीं रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आज कृष्ण की भक्ति, कल दुर्गा की भक्ति, तो किसी और की, फिर किसी कट गई ना भक्ति, नहीं, कटती नहीं है, बिना कटी हुई भक्ति, मतलब सिर्फ कृष्ण की, रोज 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 ऐसा करके, इसको बोलते हैं तीव्रेण भक्ति। रोज 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 कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और किसी और की नहीं। तो रोज नियमित रूप से रोज कृष्ण भक्ति कर रहा है तो उसको तीव्र भक्ति कहते हैं। तो अकाम का समझ में आ गया, सर्वकाम समझ में आ गया, मोक्ष काम समझ में आ गया, ये तीनों जब जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति उदारदी है, उदारदी लिखा है। तीव्र भक्ति हो गई ना, मतलब है रोज रोज कृष्ण की भक्ति, ऐसा नहीं कि कोई और। तीव्र भक्ति जैसे कथा थी दिति की जो सौत का लड़का था, उसका नाम था इंद्र, तो वो इंद्र को मारना चाहती थी क्योंकि सौत का लड़का था ना इंद्र। तो वो इंद्र को मारने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए कृष्ण का भजन करती है 1 साल, और भजन करते करते मारने की इच्छा खत्म, भक्ति मिल जाती है। तो यही बता रहे हैं, ये तीव्र भक्ति, मतलब भक्ति स्टार्ट कैसे करी थी? भौतिक इच्छा से मारूंगा, लेकिन होते होते हो क्या गया? भक्त बन गए।
तो इसको तीव्र भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि वो अगर अकाम होके करेगा तो ठीक है, सर्व काम होके करेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा, मोक्षकामी होके करेगा तो भी शुद्ध हो जाएगा, कैसे भी करेगा तो वो शुद्ध होगा ही होगा। लेकिन भक्ति कृष्ण की ही करे, ये नहीं कि मोक्ष है तो अब वो ध्यान कर रहा है कि मैं लीन हो जाऊंगा ब्रह्मलीन, तो फिर वो अलग होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में बोला है पुरुषम परम, मतलब पुरुषम परम मतलब पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। अब इस पे कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई शंका करे, अरे अकाम है, उसके हृदय में कोई कामना नहीं है तो भक्ति क्यों करेगा? अब उसके हृदय में तो कोई कामना ही नहीं है तो भक्ति क्यों करेगा? भक्ति करेगा, कुछ कामना होनी चाहिए तब तो भक्ति करेंगे ना। उसके हृदय में कोई कामना ही नहीं है, अकाम हो गया ना वो, तो भक्ति क्यों करेगा? तो यहाँ पे आंसर हम बता रहे हैं, नहीं, अकाम शब्द ये दिखा रहा है कि अकाम भी उदारदी बताया, उदारदी है तो भगवान तो भजन करेगा, भले ही कामना नहीं हो तब भी भजन करना है, नहीं तो जन्म मृत्यु की चक्कर खत्म नहीं होगा। और मान लो भजन नहीं करेगा तो जन्म मृत्यु चक्कर तो खत्म नहीं होगा ना, उदारदी है तो भगवान की भजन तो करना है, नहीं तो फिर जन्म मृत्यु चक्र चलता रहेगा उसका, तो वो तो खत्म करना है, उसके लिए भजन करना ही होगा। कोई बोले कि मेरे तो कोई काम नहीं, भजन ना करूं, मैं बैठा हूं, तो तुम जन्म लोगे मरोगे, ये तो होगा। तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, तो ये कामना तो है कि मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, ये कामना तो है कि मैं भजन नहीं करूंगा, तो ये बता रहे हैं। अब कोई दूसरी शंका करे, अरे भाई अगर कृष्ण का भजन करते रहेंगे तो जो देवताओं के द्वारा जो फल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे? तो ये प्रश्न करे, जैसे मान लो इंद्र फल देते हैं वर्षा के रूप में, तो अगर हम कृष्ण का ही करेंगे तो बाकी फल जो जो देवताओं के फल हैं, जो देवता देते हैं, वो फल कैसे मिलेंगे हमें? तो वो तो वंचित हो जाएंगे। तो कह रहे हैं नहीं, जो भी तुम देवताओं से प्राप्त करोगे वो भगवान से भी प्राप्त करोगे, तो वो चीज भगवान से भी मिलेगी, प्राप्त करोगे सब कुछ जो भी है। जैसे एक देवता एक प्रकार का ही फल दे सकता है, पर भगवान सब तरह का फल दे सकते हैं, सर्व काम। तो अकाम का यहाँ पे एक और अर्थ लिया है, वो है जिसका सुख भगवान के सुख में है, उसको भी अकाम बोलते हैं। काम मतलब अब मेरा कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है, भगवान के सुख में मेरी कामना, मतलब अकाम। तो इस श्लोक के बहुत सारे मतलब वो दिए गए थे, और बता रहे हैं। अच्छा, अब जो मोक्ष चाहता है वो, तो बता दें कि जो मोक्ष चाहता है उसको अधिक कामुक बोला जा रहा है जो स्वर्ग जाता है उससे भी। क्यों? मान लो कि कोई मोक्ष चाहता है और मतलब भगवान की शरण में आया, पर वो मोक्ष के लिए चाहता है, तो अब उसके लिए क्या होगा फिर? वैसे तो मोक्ष वाला भी अंततः गत्वा तो भगवान के पास जाएगा ही, लेकिन भगवान यहाँ पे खाली कंपेयर करके बता रहे हैं कि उससे अच्छा जो स्वर्ग चाहता है वो ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जो मोक्ष चाहता है वो भगवान की सेवा से करोड़ों वर्षों तक दूर हो जाएगा, मतलब वो उसकी कामना ये है कि मुझे सेवा नहीं करनी है, तो ये ज्यादा काम हो कहना कि मुझे सेवा नहीं करनी। लेकिन जो स्वर्ग जा रहा है वो तो चलो कुछ ही जन्म में आ जाएगा, लौट के आ जाएगा, जल्दी लौट के फिर लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, तो मोक्ष कामी का उद्देश्य भक्ति नहीं है, इसलिए वो ज्यादा कामुक बोला जा रहा है स्वर्ग वाले से भी। स्वर्ग वाला तो सेवा करेगा ना, वहां कर रहा है नीचे फिर करेगा, वो सेवा से खत्म हो गया, दूर हो गया। पर कृष्ण के भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, और कृष्ण से बोलते हैं कि किसी भी योनि दो मुझे, नरक दो, स्वर्ग दो, कुत्ते बिल्ली कहीं का भी दो, बस अपने चरणों के आश्रय में रखो, अपने चरणों से अलग मत करो, ऐसा भक्त चाहते हैं। जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं, भगवान पहला तीन चीजें कहते हैं, भगवान अंततः हाँ, भगवान के मतलब अंततः में मुझे भगवान में रति हो, मतलब अंततः में रति हो, हाँ, भगवान के अंततः में रति हो, और उन भक्तों का संग प्राप्त हो जो भगवान की शरण लिए हुए हैं, और सभी जीवों से मैत्री हो मेरी, ये। और इस प्रकार मैं सभी ब्राह्मण से को नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करते थे। और लास्ट में कह रहे हैं इसी के ऊपर कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह किसी साधन का आश्रय नहीं लेता, केवल भक्ति करता है, इसको तीव्र भक्ति कहा जा रहा है। मतलब वो किसी और उसका एक लक्ष्य है सिर्फ भक्ति प्राप्त करना, भक्ति करना, तो वो भक्ति के लिए किसी और साधन को नहीं ले रहा है, भक्ति को ही ले रहा है, इसको तीव्र भक्ति कहते हैं। तीव्र भक्ति मतलब रोज रोज कृष्ण 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 की भक्ति करना, तो वह निष्काम हो जाता है, और कृष्ण भक्ति से निष्काम हो ही जाता है। तो कह रहे हैं अगर कोई सकाम भक्ति भी है, क्योंकि वैसे कोई सकाम भक्त है नहीं, क्यों? क्योंकि सकाम भक्ति कर सकाम इच्छा जाएगा तो वो अंत में क्या हो जाएगा? निष्काम। तो सकाम भक्त है ही नहीं, क्योंकि सकाम से जाएगा पर अंततः धीरे धीरे निष्काम भक्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम वो पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। जो अल्पज्ञ हैं यानी कम ज्ञानी हैं, और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं शरण में जाते हैं। अविलंब मतलब कि जो जल्दी मिल जाए, और तो देवता शरण में चले जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुण वाले रजो तथा तमोगुण होते हैं। मैंने बताया ना कि रजोगुण तमोगुण की वजह से भगवान के शरण में नहीं जाते।
अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा से देवता की पूजा करता है, कोई व्यक्ति श्रद्धा से देवता की पूजा कर रहा है दुर्गा की या मान लो किसी और देवता की, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? उस देवता के पास। वहां क्या करेगा? भोगेगा। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तब कहाँ आएगा? बादलों में, बादल से बारिश में, बारिश से गेहूं में, गेहूं में पुरुष से, पुरुष से स्त्री में, स्त्री में से फिर जन्म, जन्म से फिर देवता, देवता से फिर मरा। तो क्या है ये? सोच के देखो ना, कुछ पाया मतलब देवता पूजा करके? नहीं ना। तो ये बता रहे हैं। तो यही सब चलता रहता है। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। वो क्या सोचते हैं? भगवान से भी श्रेष्ठ देवता है कुछ कार्यों के लिए। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में कहा गया है, एकले ईश्वरा कृष्णा और सब भृत्य तित्ताते कराए से सारे करे नृत्य, ऐसे करके श्लोक है पूरा। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। कुछ भी चाहिए उसे, वो केवल कृष्ण के पास ही जाता है। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। मतलब हाँ, भगवान ऐसी चीज नहीं देते जिससे हमारी मति खराब हो जाए, इसलिए कुछ लोग कृष्ण के पास नहीं जाते। अब मान लो कृष्ण किसी को बंगला नहीं दे रहा है, गाड़ी नहीं दे रहा है, क्यों? पता है उसकी मति खराब हो जाए, बंगला दे देंगे तो फिर मुझे भूल जाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं देते कि मति खराब हो जाए, इसलिए कुछ लोग जाते हैं वो कुछ नहीं देते हैं। लेकिन भगवान का भक्त था कौन सा गरीब है? सुदामा गरीब था, स्टार्टिंग में था, फिर लास्ट में। ध्रुव गरीब थे, प्रहलाद गरीब थे, तो फिर ठीक है। तो कृष्ण के पास नहीं जाते। तो हमने आज क्या सीखा कि जो लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं उनका ज्ञान माया ने हर लिया है, इसलिए वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। और जो लोग उदार हैं, बहुत उदार हैं, वो चाहे अकाम हो सर्वकाम हो, ठीक है, जो श्लोक में बताया गया था, वो कृष्ण के पास जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है और वो हमें सारी वस्तुएं दे सकते हैं जो देवता दे सकते हैं, और वो हमें बुद्धि भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं और अपना धाम भी देते हैं गोलोक धाम। जैसे प्रभुपाद जी स्टेटमेंट आज सुन रहे थे ना, 16 राउंड और 4 नियम का पालन, तुलसी सेवा, अपना नियम जो भी, और सेवा बाकी दिन में तुम 100% में मतलब गोलोक धाम जाओगे इसी जन्म में। ठीक है, बस कोई वो ना हो, अपराध ना हो। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रणंद। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। चलो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। क्या हुआ?